हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सर, आज हम लोग स्टार्टिंग क्या हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, जिससे कि हमारा टॉपिक क्या है सर? सबसे पहले तो ये नमस्कार दोस्तों। सर, आज हमारा टॉपिक है ब्रोकर और बड़ा वाले डीमैट अकाउंट। मतलब बेसिकली ब्रोकर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर का रोल क्या होता है। और वो डीमैट अकाउंट इसलिए कि जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएट आपने समझ ही गए होंगे कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दो अलग अलग चीजें होते हैं। तो सर, हम ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिकली सर हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारी प्रोसेस है वो ब्रोकर के थ्रू ही प्रोसेस होता है। एक्चुअली क्या होता वहीं से सर, होता वही है। तो मैं आपसे कहूँ कि हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे या हम ब्रोकर के बारे में बात करेंगे, तो लगभग सेम ही। जब तक हम उसके रोल के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें उस प्रोसेस को पता नहीं चलेगा। हाँ, तो पहले अपन ब्रोकर के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सर, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाँ। स्टॉक मार्केट एक का जो फिजिकल एरिया है, हाँ। बाउंड्रीज हैं, वहां पे सबको एंट्री नहीं मिल सकती कि मेरी इच्छा है तो आज मैंने मुंबई की टिकट कटाई और मेरे को ये इस कंपनी का शेयर खरीदने हैं या उस कंपनी का शेयर बेचने हैं, तो उसके लिए ना सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में चलता है सर। तो वहां पर हमारे बिहाफ पे जो ट्रेड करता है, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, एक डोर मानिए एंट्री, वो रास्ता ब्रोकर के थ्रू होके जाता है, जो कि उसको ट्रेडिंग के लिए, हमारे सौदे लगाने के लिए, हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीद, वो अपना पैसा नहीं लगाते, पैसा हमारा ही होता है। तो हम एक पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, हम भटकाते नहीं, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि एक ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। तो अगर गाइस आप लोग को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आएगा वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे पिछले वीडियो में बताया था सर हमने, कि वो दोनों साथ में ही खुलता है। इसीलिए मैं एक ही लेके चल रहा हूँ कि एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। राइट सर। अब डीमैट अकाउंट, सर सबसे पहला क्वेश्चन था, डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए, पर ये डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे कहाँ पे, कहाँ जाना पड़ेगा? सर, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर, जिनको हम हिंदी में दलाल कह सकते हैं जी, जो डीलिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, उनके पास ही हम अकाउंट खुला सकते हैं। और बहुत सारे ब्रोकरों के नाम मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। हाँ, चलिए वो हम लोग बाद में बात करेंगे। उनके थ्रू अपन ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। आज मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। जी, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए या तो फिजिकली फॉर्म में जाइए किसी ब्रोकर के यहाँ। बिल्कुल, आप वो ब्रोकर के यहाँ फिजिकली जाइए। आज के डेट में से पहले ज्यादा रहता था, 2015-14 की बात करूं तो उस टाइम में बहुत कम ऐसी ब्रोकिंग कंपनी थी जो कि ऑनलाइन प्रोसेस में करती थी। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, एक दो बहुत सारे जो ब्रोकर थे वो लोग फिजिकल फॉर्म में, सर एक बुकलेट आता, जैसे बुक आता है ना इतना बड़ा, वो बुक आता था और दो अलग डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का दो अलग अलग रहता था। और उस बुक में ना जाने कम से कम 100, 150, 50 साइन करने पड़ते थे। सर, उसका एग्जांपल आप मानिए, अपन रजिस्ट्री करने पहले जाते थे। हाँ। कितने साइन होते थे। हाँ। आज नहीं होता, आज तो थंब कीजिए और आधार के थ्रू रजिस्ट्री सब हो जाती है। वही प्रोसेस यहाँ। तो उस टाइम हम लोग बहुत सारे साइन करवाते थे और उस टाइम हम लोग इतना साइन करने के बाद थक जाते यार कहाँ पे यार क्या खुल रहा है। उस टाइम पता भी होता था कि दो अलग अलग बुकलेट है, मतलब डीमैट का है और ट्रेडिंग अकाउंट का। अब नहीं पता होता, ऑनलाइन हो गया, हजारों कंपनी है ऐसे जो कि आप काम कर सकते हैं, उस पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, है ना, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर जब तक नहीं होगा तब तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम से जी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में आगे आपको सेगमेंट समझ में आएगा, सेगमेंट बता रहा हूं। अगर आप इक्विटी में, जैसे शेयर जिसको बोलते हैं ना, शेयर पे अगर आप खरीदी बिक्री करते हो तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब 6 महीने बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, ITR की जो मांगते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कुछ भी नहीं देते हो, केवल आप बैंक का जो फ्रंट पेज अगर आप फोटो कुछ की देते हो जिसमें IFSC कोड और आपका बैंक डिटेल या फिर अकाउंट नंबर, ये सब चीजें रहती है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। पर अगर आप FNO में काम करना चाहते हो, कमोडिटीज में काम करना चाहते हो, करेंसी में काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका ITR, कोई भी एक इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो ही आपका ओपन होगा।
अब ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो कि सब फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ये सब प्रोसेस रहता है। ये डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं, आपका ऑनलाइन एक दिन में, बहुत सारे आपको बोलेंगे 5 मिनट में हो जाएगा, हो भी जाता है। अगर आपका अकाउंट में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपका रेडी है तो 5 से 10 मिनट में अकाउंट ओपन होते हो बिल्कुल सर। डिजिटलाइजेशन है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं लगता है। पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि एक दिन का प्रोसेस है, वो सारे होने के बाद दूसरे दिन आपको मेल आ जाता है, आईडी पासवर्ड मिल गया, आप उसके बाद आप एलिजिबल हो गए ट्रेड करने के लिए। जी जी। अब हम समझते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि ये जो ब्रोकर जिसके पास हमने नाम ले रहे हैं, ये होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, कौन होता है ये ब्रोकर? सर देखिए, जब हम डीमेट अकाउंट, अभी आपने जैसे प्रोसेस बताई कि डीमेट अकाउंट, इस प्रोसेस के थ्रू, इन डॉक्यूमेंटों के थ्रू डीमेट अकाउंट खुल जाता है जी। जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाते हैं सर, हमने फर्स्ट वीडियो में जो बात की हुई थी कि जहाँ पर, तो हमने वहाँ ये भी बताया था कि जब डीमेट अकाउंट खुलाते हैं हम अपनी सिक्योरिटीज को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे जहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो अकाउंट डीमेट अकाउंट कहलाता है। अब वो डीमेट अकाउंट एक ब्रोकर के यहाँ पे खुला हुआ है, जो ब्रोकर ने सेबी से और एनएससी से लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर होते हैं, वो ऑथराइज्ड होते हैं एक ट्रेडिंग करने पे हमारे बिहाफ पे। मीन्स हमको अगर लगता है कि हमको कोई चीज सेल करनी है, या हम नए हैं तो हमको कोई चीज खरीदनी है, कोई शेयर्स खरीदने हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, इवन अब तो इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सारी चीजें सब ब्रोकर के थ्रू अवेलेबल है जी। तो वो खरीदना है तो हम वहां से खरीद सकते हैं, हमको डायरेक्ट कंपनी के पास जाने की जरूरत, वो मीडिएटर आप कह सकते हैं सर। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको मीडिएटर कैसे, आपने क्या बोल रहे हो उसको मैं समझा देता हूँ। मीडिएटर मुझे समझ में एक्चुअली ये जो ट्रेड हो रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो, ये शेयर पे जो कर रहे हो, शेयर कहाँ पे लिस्टिंग होती है? लिस्टिंग का मतलब आपको बता दूं, लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। ये कहाँ पे लिस्टिंग होती है सर? ये एनएससी, बीएससी मेन यही है। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे हैं लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोगों को यही पता है कि स्टॉक एक्सचेंज केवल एनएससी और बीएससी है, पर आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज हर स्टेट में होता है, कुछ स्टेट में नहीं है, क्योंकि 2 स्टेट का मिला के एक स्टेट को कर रहे हैं, जैसे आरओसी होता है ना, उस तरीके से या स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। पर जो सेंट्रलाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 ही है, एनएससी और बीएससी। जो पुराने बीएससी शायद हम लोग डिस्कस भी किए थे किया हुआ है। तो ठीक है, जो एनएससी और बीएससी में कोई भी कंपनी जो वहां पे लिस्टिंग है, उस कंपनी के शेयर को अगर हमें खरीदना है तो हम डायरेक्टली वहां पे नहीं जाते हैं, हमें वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं डायरेक्ट एनएससी और बीएससी में। तो उसके बिहाफ पे ब्रोकर्स होते हैं जो काम करते हैं। ब्रोकर किसके बिहाफ पे काम करते हैं? मीडिएटर काम करते हैं। क्लाइंट मतलब जो कस्टमर या क्लाइंट बोल लो, जो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो एनएससी या बीएससी है, इन दोनों के बीच का काम करते हैं। मतलब वो ब्रोकर को ऑथराइज किया जाता है कि आप वो पर्सन हो जो कोई भी हमारे पास अगर ट्रेड करना चाहे या हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहे, तो आप उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके दे सकते हो। मतलब हम जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, वो सारे प्रोसेस वो होता एनएससी का ही चीजें, पर वो कौन करता है? ब्रोकर करता है। ब्रोकर आपके कहने पे आपका ऑर्डर लगा सकता है, आपके कहने से। मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, जिसको हम एक ऑनलाइन कहते हैं, एक ऑफलाइन कहते हैं। सर हम बात कर सकते हैं, लगता है कि कर सकते हैं ना। हाँ बताइए। ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग क्वेश्चन उठता है कि यार ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफलाइन ट्रेडिंग बहुत सुनता हूँ, ये होता क्या है? कोई अलग से कुछ भी चीजें नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब वो होता है कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, ऐप है, अब ऐप के थ्रू आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ये आप ही लगा रहे हैं, बोला कोई भी आपको उस लेवल के बारे में कोई बोला, आपने ऑर्डर लगाया ना, तो ये जो आपने लगाया ना, ये होता है ऑनलाइन। और यही ट्रेडिंग, जैसे एसबीआई को बाय करना है या किसी भी शेयर को बाय करना है, रिलायंस को बाय करना है, तो रिलायंस का शेयर को आप खुद बाय नहीं कर रहे हैं, आप किसको फोन लगा रहे हैं? अपने ब्रोकर को। आप ब्रोकर को फोन लगाते हैं, अपनी डिटेल बताते हैं उसको कि मेरा ये आईडी है, क्लाइंट कोड है, ये मेरा डिटेल है, वो कंफर्म करता है। उसके बाद आप बोलते हैं कि सर मुझे रिलायंस का शेयर को यहाँ से बाय करनी है। वो बोलता है कि ठीक है, आप बताइए किस रेट से बाय करनी है, कितने शेयर बाय करनी है। ये रिकॉर्डेड लाइन पे होती है, क्योंकि उनके कंप्लायंस होते हैं। वो आपके बिहाफ पे वो काम कर देता है, मतलब वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है, पर वहां पे अभी यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ब्रोकर कर रहा है। वो कस्टमर के लिए ऑफलाइन हो गया, यूजर के लिए। तो इसको हम जो ट्रेड कहते हैं ना, वो ट्रेड हम ये कहते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग। ऑफलाइन ट्रेडिंग को फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। ऑफलाइन ट्रेडिंग जो फोन पे हम बोलते हैं, और जो आपके बिहाफ पे ब्रोकर या सब ब्रोकर, मतलब उस ऑर्डर को मैंने खुद ने एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब आपके मेरे बिहाफ पे, मेरे कहने पर ब्रोकर ने एग्जीक्यूट किया है, तो मेरे लिए वो ऑफलाइन हो गया। वो ऑफलाइन ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, और कोई अलग नहीं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखा।
लोगों को ये लगता था पहले, अभी भी शायद बहुत सारा लगता है कि यार ऑफलाइन मतलब कि कहीं जाके ब्रोकर के पास जाके और फिजिकल फॉर्म देंगे, उस पर ट्रेड करना और लिखने के लिए ऐसा कुछ होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बिहाफ पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं उसको हम ऑफलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। तो हमारे यूजर्स सर कंफ्यूज तो अब होंगे नहीं, नहीं, वो तो क्लियर हो चुके हैं कि ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या अंतर है। बिल्कुल, तो ये आज 2 टॉपिक हो गया, एक तो ब्रोकर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की प्रोसेस है और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग हो गया, ये चीज समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सर एक और चीज होता है सर जी, जैसे अभी हमने बात किया ना कि क्लाइंट कस्टमर जो होते हैं, क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट और एनएससी के बीच में मीडिएटर कौन काम करता है? ब्रोकर काम करता है। अब ब्रोकर और कस्टमर के बीच में भी एक और होता है, उसको कहते हैं सब ब्रोकर। ओके, अब ये सब ब्रोकर क्या होता है? सब ब्रोकर वो होता है जो ब्रोकर के नीचे काम कर, मतलब ब्रोकर का ही एक लाइसेंस लेता है कि आप ब्रोकर हो, उसका सब ब्रोकर बन गया, मतलब आपके बिहाफ पे आपको जो अथॉरिटी काम करने का ना, उसी अथॉरिटी ब्रांचेस कह सकते हैं, ब्रांचेस कह सकते हो कि उसी की अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ, उसका फ्रेंचाइजी एक तरह से ले लिया। हाँ, तो उसका सब ब्रोकर का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो ब्रोकर के पास लेना पड़ेगा। अच्छा, सब ब्रोकर का भी लाइसेंस जो होता है ना, वो केवल सब ब्रोकर नहीं देता है, वो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो डायरेक्ट एनएससी से भी होता है, एनएससी से होता है, मतलब एनएससी के बिहाफ पे आपको होता है, तो वो सब ब्रोकर होता उसी के ब्रोकर के थ्रू है। अब जैसे ब्रोकर कौन कौन से हैं चीजें बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, किसी का नाम लेता हूँ, जैसे शेयर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, चॉइस ब्रोकिंग हो गया। चॉइस में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा, ठीक हाँ, है। मैंने बहुत समय से उसमें काम किया और अच्छी सर्विस लगी मुझे। नहीं, अच्छी है उसका। अगर आप जी बिजनेस में अगर देखते हो ना, तो उनके जो रिसर्चर हैं जो देखते हो, उनका डेली वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आता है, तो ठीक है। मतलब मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे चॉइस ब्रोकिंग के ले लिया, ठीक है। अब ये चॉइस ब्रोकिंग है, क्या काम कर रही है? ब्रोकिंग का काम कर रही है। अब अगर उसके बिहाफ पे किसी ने कोई पर्सन है जो वही सब ब्रोकिंग काम करना चाहता है, तो चॉइस ब्रोकिंग के पास वो सब ब्रोकिंग सर्टिफिकेट वो ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट देगा, सिक्योरिटी मनी रहती है, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स होता है बेसिकली, वो सारी चीज कर लोगे तो आपके बिहाफ पे, मतलब उनके बिहाफ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑनलाइन आप जाइए, आप बहुत सारे ऐप आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिलेंगे, आप उसका नाम डालिए, ऑनलाइन आप अपना नंबर डालिए, कॉल आ जाएगा, उसके ऐप के थ्रू प्रोसेस में जाइए, आप सिंपली हो जाएगा। जैसे चॉइस ब्रोकिंग आपको करवाना है ना, कुछ नहीं करना, आप उसको ऑनलाइन जाके चॉइस ब्रोकिंग डाल लो, साइन अप करके आप अपना प्रोसेस में कर दो, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद आप अपना फंड वहाँ पे ऐड कीजिए और आप अपना ट्रेड कीजिए, सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं एक बार समराइज करूँ सर, मुझे जितना समझ आया जी। बेसिकली अपन बात कर रहे थे डीमेट पे और डीमेट अकाउंट और ब्रोकर पे। हाँ। तो मुझे ब्रोकर से ये समझ आया, हाँ। इतने सारे डिस्कशन के बाद, हाँ। कि ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति हाँ। कह सकते हैं अपन, या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है हाँ। जो हमारे और स्टॉक मार्केट के बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता है। जी। और हम इतने सारे लोग हैं, सपोज मैं बायर को ढूंढने में मदद करता है, हाँ। सेलर को ढूंढने में मदद करता है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। और हम घर पर बैठकर भी अपनी सिक्योरिटीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को बाय और सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और सर्विसेज देता है। सर इसके बारे में, इसके लिए वो कुछ चार्जेस भी लेते होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। ये चार्जेस केवल उसको नहीं जाता है जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं ना, ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ओके, गवर्नमेंट टैक्सेस और बाकी चीजें। एग्जैक्टली बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, पर वो होता इतना नॉमिनल है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, बहुत नॉमिनल होता है। पर हाँ, ये आप सीधा सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वो ब्रोकर कोई फ्री में देता है? फ्री में कोई नहीं देता है, सभी का कुछ ना कुछ चार्जेस होता है, और उस चार्जेस पे लगने वाला मतलब आपके और उनके बिहाफ पे जो, मतलब आपके बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं ना, इसके जो काम करने का एक चार्जेस लेता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। मतलब सर ब्रोकर, मैं चाहूँ कि मैं ब्रोकर से बात नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट अपने शेयर बेच दूँ, तो ये संभव नहीं है? नहीं, बिना बात किए तो आप बेच सकते हो। नहीं, मतलब मैं सीधा, सपोज आपको कोई शेयर खरीदना है, मुझे बेचना है, ठीक है, तो अपना तो रास्ता सर ब्रोकर के थ्रू ही जाएगा। डीमैट रहेगा तभी होगा, वो डीमैट ब्रोकर के यहाँ ही खुलेगा। डीमैट किसी न किसी ब्रोकर के पास ही खुलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ है वो हमारा। बिल्कुल, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ, मतलब वो उसको हम स्किप नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, ये ब्रोकर का एक और चीज, अगर आप पास्ट में जाएंगे ना, पास्ट में जाएंगे जब पुराने टाइम पे, उस टाइम पे जब सेंट्रलाइज नहीं था, उस टाइम ट्रेडिंग कैसे होती थी? ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी। वो मुझे पता है, शायद मैंने सुना हुआ है कि ऐसा रिंग बना होता था और लोग एग्जैक्टली वहां पे जाते कौन थे? ओके, ब्रोकर का एजेंट ही जाता था, क्लाइंट नहीं जाता था। वो सारे लेकर जाता था कि मेरे पास आज इतने सारे शेयर हैं, फाइल लेके कि आज मेरे पास एबीसी कंपनी के इतने सारे, मतलब 500 शेयर सेल करने हैं, और वहां जाके अनाउंस किया इस रेट पे बेचना चाह रहा हूं। जो भी आपको जो बाय करना है ना, वो आप बताते थे, वो बाय करके एक टोकन दे देता था आपको, मतलब उतना रेट लिख दिया, आपको टोकन दे दिया, कैश आपसे ले लेता था, आपसे प्राइस ले लेता था, और वो सारे उसको एक जो अभी सेंट्रलाइज होता है ना,
अच्छा एक क्वेश्चन आया इसमें, अभी हाँ, मैं बताइए। कंफ्यूज ना करते हुए क्वेश्चन, आपने कभी एक चीज सुना है T+2 का हाँ नाम सुना? क्या होता है, कभी हमने सोचा है इसको? अभी लेकिन चेंज हो गया, T+2 था, अभी T+1 हो गया। हाँ, T+1 हो One गया। हो गया। और ये ये- कोशिश कर रहे हैं कि सेम सेम टाइम डे पे हो जाए, हाँ कोशिश कर- पॉसिबल है। ये होता क्या है, क्या होता है, अगर आप इसको रिलेट करेंगे पुराना और अभी को ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले अभी आप जो ट्रेड करते हो ना, जैसे अभी आपने बाय किया, बाय करने के बाद कोई शेयर बाय किया और तुरंत उसको बेच दिया। अभी 1 लाख था, 1 लाख का आपके अकाउंट में था पैसे, 1 लाख फंड में से 20,000 का माल आपने बाय किया। अब जैसे उसको बेचा, प्रॉफिट हुआ, अब आपके अकाउंट में फिर वापस कितना आ जाना चाहिए? 1 लाख रुपया। सपोज कि 10,000 प्रॉफिट होगा तो 1,10,000 होना चाहिए। तो अब तुरंत 1,10,000 का बाय करने जाओगे तो नहीं होगा, ओके, तुरंत नहीं होता है। कुछ ब्रोकर आपको अपने बिहाफ पे देते हैं, पर टेक्निकली वो नहीं होता, क्योंकि अभी वो हमारे पास आया नहीं है क्या? डिलीवरी नहीं हुआ। ओके, डिलीवरी नहीं हुआ। तो T+2 का फुल फॉर्म होता है, T मतलब ट्रेडिंग, +2 का मतलब +2 ट्रेडिंग डेज। ओके, मतलब संडे जिस दिन आपने सैटरडे ट्रेड किया, संडे जिस दिन संडे आपने इंक्लूड नहीं होगा उसमें। सैटरडे वर्किंग डे में Working काम day, करेंगे, okay. हॉलीडे को काम नहीं करेंगे। तो जिस दिन आपका ट्रेड हुआ है उस दिन, उसके बाद 2 दिन, ये 2 दिन का T+2 का लेता है ट्रेडिंग, +2 वर्किंग डेज का, तब तक ये डिलीवरी का सेटलमेंट होता है। मतलब जिन्होंने बाय किया है उसके पास शेयर आ जाना चाहिए, और जिन्होंने बेचा है उसके पास पैसे चले जाने चाहिए। अब ये रिफ्लेक्शन तुरंत होता है, इसका रीजन एक ही है, जिसके बारे में बात करें ना, ब्रोकर। ये ब्रोकर अपने हैंड पे देता है उसको, बाद में वो सेटल करके वो रख लेता है, अपने हैंड पे देता है वो। ओके, मतलब आपको ब्रोकर ने देता है। हमको ये बता दिया भाई आपने बेचा है, बिक गया। बिक गया है ना, अब आपको आपका profit 100 हो रुपए गया। था, 100 रुपए था जो 120 में बिक गया, बिक गया, आपको प्रॉफिट दे दिया, आपको मैंने प्रॉफिट दे आपको दिया। दिख रहा है वहां पे, पर आप अभी- अभी निकाल नहीं सकते, पर हाँ। आपको दिख गया वहां पे, आप कल आप यूज कर सकते हो। पर वो अपने बिहाफ पे देता है, हुआ नहीं है अभी आपका। वो दुकान टाइप का हो गया सर, ये तो ट्रेडर्स की दुकान टाइप, मतलब मुझे आप ये माल दे दीजिए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हाँ, पहुंचाने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। इसलिए वो चीजें ब्रोकर यही तो आपको फैसिलिटी देता है, ब्रोकर ये फैसिलिटी देता है, और इन्हीं की वजह से T+2 का होता है। अब जो T+1 हो गया है, और ये कोशिश हो रही है, अभी बात चल रही है, इस पे अभी काम कर रहे हैं, बहुत दिनों ये बहुत जल्दी हो जाएगा, T+1 में हो जाएगा, मतलब एक ही ट्रेडिंग डे में ही हो जाएगा, ये T+1 भी नहीं लेगा, सेम डे पे आपका आज बाय किया और शाम तक होते होते सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज नोटिस, थोड़ा लंबा होगा पर अब क्लियर हो जाएगा। कभी आपने ट्रेड किया होता है, नोटिस किया होगा, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपने जो बाय किया लॉन्ग टर्म के लिए, किसी भी के लिए बाय किया, तो आपका ट्रेड में दिखाता है प्रॉफिट लॉस, ट्रेड वाला जो रहता है उसमें दिखाता है प्रॉफिट लॉस। सेकंड डे जब जाओगे तो ट्रेड में नहीं दिखाएगा आपको पोर्टफोलियो में दिखाएगा सर। और आज के डेट में पोर्टफोलियो में नहीं दिखाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको डिलीवरी एक्चुअली मिला ही नहीं है, डिलीवरी नेक्स्ट डे मिलता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे आपको दिखा रहा है। ओके, और यही मतलब reason- डीमेट अकाउंट में वो शेयर पहुंचे ही नहीं है, अभी पहुंचे ट्रेडिंग ही नहीं अकाउंट में ही मूव कर रहा है। अभी वो बेसिकली वो उस प्लेटफॉर्म पे 2 अकाउंट शो हो रहे हैं मेरे, एक अच्छा। पोर्टफोलियो मेरा डीमेट अकाउंट दिख रहा है, हाँ। और जो नॉर्मल ट्रेडिंग में है वो ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है। ट्रेडिंग जो हो रहा है ना, वो रियल टाइम पे दिखा रहा है, Real time पे दिख रहा है, ये हुआ है। एक्चुअल मिला नहीं है अभी। ओके, अब क्यों इसमें, अच्छा T+2 का चलो लंबा खींच दूं क्या? कितना? हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं, एक छोटा सा यूजर हमारे बस बोर ना हो रहे हैं सर। नहीं बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें पॉइंट। हाँ हाँ बताइए बिल्कुल सर। है ना, एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, इसमें हम समझ लीजिए। T+2 में होता क्या था और होता अभी भी क्या है बताता हूँ। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मेरा ब्रोकर कोई और है, चॉइस ब्रोकिंग है, आपका कोई और है, ठीक है, आपने कहीं और डीमेट अकाउंट ओपन करा रखा है। रिलायंस का शेयर है, मैंने बाई किया, और उसी रिलायंस के शेयर को आपने सेल किया, ठीक है, हम दोनों बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, हम दोनों जानते नहीं दूसरे को, बट ऑनलाइन हमारे बीच में ही ट्रांजेक्शन हुआ। मुझे क्या मिलना चाहिए? शेयर, और आपको क्या मिलना चाहिए? पैसा, क्योंकि आपने बेचा था। तो अब ये 2 दिन क्यों प्रोसेस लगता है बताता हूँ। मुझे शेयर मिलना चाहिए ना, तो मेरा ब्रोकर है ना, वो NSE को बोलेगा, NSE आपके ब्रोकर को बोलेगा और आपके डीमेट से लेगा। तो आपका ब्रोकर आपसे शेयर लेगा, वो जाएगा NSE में, NSE देगा फिर अब मेरे ब्रोकर को, मेरा ब्रोकर मेरे डीमेट में देगा, फिर मेरे से कैश लेगा, अब मेरे ब्रोकर देगा NSE को, NSE देगा आपके ब्रोकर को, आपके ब्रोकर आपके डीमेट को देगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी के लिए T+2 का लगता था टाइम, उसको अब फास्ट कर दिया T+1, और अब ये सेम डे पे होगा। ये प्रोसेस की वजह से जो डिलीवरी है ना आपको कैश डिलीवरी हुआ है ना मुझे शेयर डिलीवरी हुआ है, तो ये जो काम, ये जो प्रोसेस की वजह से डिले होता है, तो इसको फास्ट कर रहे हैं। अब ये फास्ट हो गया सर, अभी बहुत टेक्निकल, अब बहुत ज्यादा हो गया। ओके, तो बेसिकली ये था, आज हम लोग शायद बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिए, बिल्कुल पर समझ में आना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग डिटेल में फिर आपसे बताएंगे, और स्पेशली आपको मैं बता दूंगा, आपको नंबर भी आपको दे दूंगा, आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको दिख जाएगी।
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग अब यहाँ पे एंड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो अब आज सर अपन ने डीमेट अकाउंट और ब्रोकर, डीमेट अकाउंट, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का डिटेल में नहीं गया, पर हाँ ब्रोकर क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया। देखिए हमारा पर्पस मतलब आने वाली क्लास सर एक्साइटेड होने वाली है। मतलब पहले अपन ने आपने मार्केट समझा क्या होता है, हाँ, फिर हम शेयर के डीमेट बारे में ट्रेडिंग, समझे। हाँ मार्केट क्या होता है, शेयर, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझा। आज अब हम लोग- प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा सर पर्पस है हमारा यही है कि हम लोग ना पूरे इस शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पूरी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। जितने भी व्यूअर हैं उनको पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ताकि वो अपन, हमारा सर थीम क्या है कि कोई भी अगर जो सीखेगा ना, जो हमारा शुरू से एंड तक रहेगा, किसी भी एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, सर ये मार्केट अभी रुक नहीं कोशिश रहा है। कोशिश यही रहेगी सर। मार्केट बंद नहीं हो रहा है, टाइम लेके नॉलेज ले लो, बाद में सब ये चलेगा, चलता रहेगा। अभी हड़बड़ा मत कि अभी भी वेट करूंगा सीखने में तो फिर ये चला जाएगा, कोई बंद नहीं होगा। आपके पैदा होने से पहले से चल रहा है और आपके मरने के बाद भी चलेगा, टेंशन मत लो, चलता रहेगा ये। तो सीख लो, एक बार सीख लोगे तो आप अपने हिसाब से करोगे। चलिए, थैंक यू। आप Thank लोग you, thank इसको you। जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं बिल्कुल आप उसी तरीके से लगे रहिए, और आप लोगों को बताइए शेयर और ज़्यादा। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन धन्यवाद। बेल आइकन बिल्कुल दबा के रखिए सर, आप लोग, आपको टाइम टू टाइम आपको पहुंचेगा। कोशिश करूंगा और जल्दी आप वीडियो, जैसे एक व्यूवर ने कमेंट किया था जी, कि जी। वीडियो आप लोग जो अभी दे रहे हैं वो थोड़ा डिले करके दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो स्पेशली आपके लिए कोशिश करेंगे कोशिश सर। ये रहूंगा कि अभी जो 2 दिन में वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं वो हर डे का पहुंचे, फिर धीरे धीरे हम पर डे के 2 वीडियो 3 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर लाइव भी आएंगे, बिल्कुल सर। है ना। चलिए चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।